अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। फर्दर हम लोग इनकी मज़ीद टर्म्स को देख लेते हैं जिसमें है सर्च इंजन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्च इंजन है क्या। सर्च इंजन बेसिकली ऐसा वेब बेस्ड टूल होता है जिसकी मदद से आप लोग वर्ल्ड वाइड वेब में जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। क्या है सर्च इंजन? वेब बेस्ड टूल है जिसके थ्रू आप www में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को जाके एक्सेस कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। Search engine is a website that provides the facility to find the required website on a particular topic। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड आप लोग इंफॉर्मेशन कहाँ से किस तरह से गेट करते हैं? सर्च इंजन्स के थ्रू। ठीक है, a user can search any topic on the internet using search engines। इंटरनेट contains a lot of information और वो सारी इंफॉर्मेशन आप किसके थ्रू जाके गेट करते हैं? सर्च इंजन्स के थ्रू। A large number of websites about different topics are available। A user cannot remember all the websites। He can search different websites using search engines। ठीक है, जो सारी हमारी वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट्स पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। ठीक है, उन सारी इंफॉर्मेशन को, उस सारी वेबसाइट के एड्रेस को यूज़र याद नहीं रख सकता, रिमेंबर नहीं कर सकता। तो क्या करता है यूज़र? सिंपली जाके किसी भी सर्च इंजन के थ्रू उस वेबसाइट को जाके एक्सेस कर लेता है जिस पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो भी यूजर को चाहिए। सर्च इंजन कंटेन्स ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ मैनी वेबसाइट्स। इट सर्च द रिक्वायर्ड वेबसाइट्स एंड डिस्प्लेज देम टू द यूजर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सर्चिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग सर्च इंजन। ठीक है, किस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं? बाय यूजिंग सर्च इंजन्स। हम लोग यूज करते हैं कीवर्ड्स को। ठीक है, लेट सपोज आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप लोग डिटेल्ड फॉर्म में, एक पूरी लाइन की फॉर्म में ऐसा नहीं करते कि आप लिखें कि लिस्ट द डिटेल्स ऑफ यूनिवर्सिटीज वगैरह वगैरह। ठीक है, आप सिंपली क्या करते हैं, कीवर्ड निकालते हैं। ठीक है, कीवर्ड निकालते हैं और उस कीवर्ड के थ्रू आप लोग सर्च करते हैं ऑन सर्च इंजन्स। ठीक है, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल मैंने दी, तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, तो वो खुद ही सारी लिस्ट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। बजाय इसके कि आप पूरी लाइन लिखें, उसकी बजाय आप लोग क्या लिख लेते हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं और उन कीवर्ड्स की मदद से सारा डाटा आप लोगों के सामने विजिबल हो जाता है। कीवर्ड की एग्जांपल को देख लेते हैं। For example, the following keywords can be used to search information about Pakistani universities। ये जो आपको इन्वर्टेड कॉमास में नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, ये दोनों क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स के थ्रू आप लोग क्या करते हैं? सर्च इंजन से डाटा को सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स आर गूगल, याहू, बिंग, आस्क एंड एक्साइट। ठीक है, ये सारे क्या हैं? सर्च इंजन्स के नेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूज़ ग्रुप्स। न्यूज़ ग्रुप्स क्या है? बेसिकली न्यूज़ ग्रुप होता क्या है? इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन। ऐसे डिस्कशन जो आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, और जिसको पब्लिकली हर एक बंदा देख रहा होता है। A news group is a discussion group on the internet। People exchange information on the vast range of topics such as news, business, science, computer। मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं और बाकी जो लोग होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं, उसका रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट डिस्कशन होती है इंटरनेट पे, उसको कहते हैं न्यूज़ ग्रुप। A user sends message to the news group to participate in the discussion। ठीक है, किस तरह से पार्टिसिपेट होते हैं आप इस डिस्कशन में? कि आप करते हैं मैसेज सेंड। न्यूज़ ग्रुप में आप क्या करते हैं? मैसेज सेंड करते हैं और जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं न्यूज़ ग्रुप में मौजूद, वो क्या करते हैं? वो रीड करते हैं इस मैसेज को और रिप्लाई करते हैं। A software is required to obtain articles from news server। A news server is a host computer that exchanges articles with other servers on the internet। न्यूज़ सर्वर क्या है? होस्ट कंप्यूटर होता है। ठीक है, जो क्या करता है? एक्सचेंज करता है मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को यूजिंग इंटरनेट। These servers uses
अ प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट, ठीक है। ये जो सर्वर्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, वो सर्वर्स यूज़ क्या करते हैं? एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जिसका नाम है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको पता है प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स फॉर डेटा सेंडिंग, डेटा गवर्निंग, डेटा रिसीविंग, ठीक है। हर एक प्रोटोकॉल का डिफरेंट अपना अपना कोई पर्पज़ होता है, ठीक है। और इस पर्पज़ के लिए कौन सा हम लोग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं? NNTP. The users have to subscribe on the news group to view the articles on a specific topic. यूज़र को क्या करना पड़ता है? जस्ट सब्सक्राइब करना पड़ता है न्यूज़ ग्रुप को और उसके बाद वो पार्टिसिपेंट बन सकता है इस डिस्कशन का, इस न्यूज़ ग्रुप का। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट ऑन द सोसाइटी, ठीक है। जो इंटरनेट है ये किस तरह से इफेक्ट कर रहा है सोसाइटी को, कि मतलब इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, किस तरह से ये यूज हो रहा है सोसाइटी में। तो पहले हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट्स को देख लेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स में क्या है? ग्लोबलाइजेशन है फर्स्ट पे। आपको पता है कि इंटरनेट ने वर्ल्ड को, इस पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। किस तरह से ग्लोबल विलेज बना दिया है? कि हर एक जो पर्सन है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। पीपल को आपस में कनेक्ट करवाया है किसने? इंटरनेट ने। इसी चीज को हम नाम देते हैं ग्लोबल विलेज का। उसके बाद है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट क्या है? एक सोर्स है इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। हमें किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं? हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन को जाके एक्सेस कर लेते हैं। तो इंटरनेट का ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है कि हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद है बेटर अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेट इज एन ईजी वे ऑफ कम्युनिकेशन among the people. They can exchange their views. It has created better understanding. People can understand the views and thinking of one another. It helps in creating harmony and peace in the world. बेटर अंडरस्टैंडिंग किस तरह से है? ये किस तरह से एक पॉजिटिव इफेक्ट है इंटरनेट का कि लोग एक दूसरे के व्यूज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे पता है कि ट्वीट्स होती हैं और हर जगह पे क्या है, एक ग्लोबल विलेज बन गया है। लोगों को एक दूसरे के नज़रिए का, एक दूसरे के व्यूज़ का अच्छे तरीके से पता होता है। तो ये क्या है? ये इंटरनेट का ही एक एडवांटेज है, इंटरनेट का ही एक पॉजिटिव इफेक्ट है कि लोग एक दूसरे को जान सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फोर्थ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंटरनेट इज कंफर्ट इन लाइफ। आपको पता है कि इंटरनेट ने क्या इंसान की ज़िंदगी को आसान बना दिया है, कंफर्टेबल बना दिया है। किस तरह से कंफर्टेबल बना दिया है? लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने शॉपिंग भी करनी है तो आपको जाना नहीं पड़ता फिजिकली। आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन ही चीज़ों को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो सारा ये सिस्टम क्या है? ऑनलाइन है। और ये ऑनलाइन किस तरह से है? इंटरनेट का ही ये इफ़ेक्ट है। तो यही इसका इफ़ेक्ट था। उसके बाद है कि last positive effect of internet is knowledge. Internet is a source of huge information. People can get information from websites. They can interact with the different people, scholars and learned persons to get the knowledge. किस तरह से? इंटरनेट के थ्रू आप लोग किसी भी तरह का नॉलेज ऑब्टेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं किसी भी पर्सन से, स्किल्ड पर्सन से, लर्नड पर्सन से, स्कॉलर से, ठीक है। तो ये भी इंटरनेट का ही एक पॉजिटिव इफेक्ट है कि आप ह्यूज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू ही आप लोग उसको गेन कर सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है इंटरनेट के? सोशल कट ऑफ, इमोरलिटी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। सोशल कट ऑफ का क्या मतलब है कि जो लोग हैं वो अपना ज़्यादातर वर्क जो है वो इंटरनेट पे करने लग जाते हैं। तो अपना ज़्यादातर जो उनका टाइम होता है वो वहाँ पे ही लग जाता है इंटरनेट पे। तो जो सोशल इंटरेक्शन है ना आम लोगों के साथ उनका, वो बहुत कम हो गया है। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट में चीज़ आ जाती है इंटरनेट के कि लोगों का क्या है, जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो गया है और इंटरनेट पे उनका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लग गया है। सेकेंड पॉइंट इज इमोरलिटी, ठीक है, गैर अखलाकियत। Internet contains many immoral websites. The websites contain such material that is against the moral values of the society. These websites damage the character of young people. इंटरनेट
ये इसका नेगेटिव इफेक्ट इस तरह से भी हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे जो हमारे यंग पीपल के लिए ठीक नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या आता है, एक नेगेटिव इफेक्ट में चीज़ आ जाती है। लास्ट नेगेटिव इफेक्ट क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम। Many people use internet without any positive purpose. The young people waste their time in chatting. It affects their performance and makes them inefficient. तो ये थे इंटरनेट के इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स।